नमस्कारम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि मंगलाय तनो हरि। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् सर्वलोकैकनाथम्। हृदयांगन साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्था के प्रमुख संरक्षक परमादरणीय आचार्य श्री श्री कृष्ण विधि जी के चरणों स्पर्श करते हुए उनसे आशीर्वाद लेने के उपरांत, आशीर्वाद स्वरूप अनुमति लेने के उपरांत अभिवादन की श्रृंखला में स्मरण करता हूं संस्था के संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री विधुभूषण त्रिवेदी जी को, संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी को, हृदयांगन वीथिका नामक पटल को मूर्त रूप प्रदान करने वाले आदरणीय श्री हरिवाणी जी को, संरक्षक मंडल के सभी सदस्यों को, समिति के तमाम पदाधिकारियों को और हृदयांगन परिवार के हर आयु वर्ग के नर नारी सदस्यों को, परिजनों को यथा योग्य अभिवादन प्रस्तुत करता हूं। और इस समय मैं विशेष रूप से अभिवादन कर रहा हूं आदरणीय भाई एस.सी. शर्मा मुस्ता जी जो देहरादून से उपस्थित हैं, आदरणीय भाई शेर सिंह जी उपस्थित हैं और मेरा बड़ा पुत्र अंकित उपस्थित है। ये तीनों इस समय कार्यक्रम के प्रारंभ होते ही उपस्थित हुए हैं। इनको विशेष प्रणाम करते हुए मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं और सीधे सीधे कथा प्रसंग में ही आते हैं, क्योंकि ये प्रसंग ऐसा है कि इसको कितना भी विस्तार दिया जा सकता है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं। माता पार्वती भक्ति कर रही हैं, तप कर रही हैं और उनको तप को देख करके प्रभु श्री राम जो शिव जी के अनन्य भक्त हैं, जो शिव जी को पूजते हैं, शिव जी जिनके पूज्य हैं, और ये दोनों आपस में चलता है। शिव जी इनको पूजते हैं और ये शिव जी को पूजते हैं, अर्थात ऐसी अंतरंगता है कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। एक स्थान पर आगे कहा है कि शिवद्रोही मम और दास कहावा, सोनर सपने हूं नहीं मोही भावा। रामचंद्र जी ने कहीं एक जगह कहा है तुलसीदास इस रामचरितमानस में कि यदि कोई शिव का द्रोह करे और मुझे भजे, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसकी पूजा को मैं स्वीकार नहीं करता। तो आइए दर्शन करते हैं। कल हम जहां विराम लिए थे कि प्रभु श्री राम ने
माता पार्वती की तपस्या को देखते हुए उनके पूर्व जन्म की कथा और इस जन्म की कथा का बखान करते हुए शिव जी से आग्रह किया कि आप पार्वती जी के साथ विवाह कीजिएगा, आप अब विवाह के उसमें सूत्र में बंधिएगा, पाणी ग्रहण कीजिएगा उनका। तब वहां से कथा मैं प्रारंभ करता हूं और उस अंतिम चौपाई जो मैंने वहां कही थी वहीं से उठाता हूं, ताकि एक जो तारतम्य है वो बना रहे। भाई अशोक त्यागी जी उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति को भी सादर नमन करता हूं कि प्रभु तो से सुनी शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म युत रचना, कह प्रभु हर तुम्हार प्रण रहे हूँ, अब उर राखेऊ जो हम कहेहू। प्रभु श्री रामचंद्र जी शंकर जी से कहते हैं कि आपकी वाणी को सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रभु तो से राम जी प्रसन्न हुए शंकर जी की वाणी को सुन करके। और कैसी वाणी को सुन करके? धर्मयुत रचना, जो धर्म के अनुसार, जो धर्म से पगी हुई जो उनकी वाक्य थे, जो उनकी बात थी, उसको देख करके, उनकी उस रचना को सुन करके प्रभु श्री राम प्रसन्न हुए। और उधर भगवान भोले शंकर ने उनके उस रूप के दर्शन किए और उसको अपने हृदय में बसा लिया। राम जी ने जब कहा कि जो तुमने अभी बात कही है उस प्रण को रखने में आप ही समर्थ हैं, इसलिए आप इस प्रण को अपने हृदय में धारण कीजिएगा कि आपको पार्वती जी से विवाह करना है। और इतनी बात कहने के बाद में अंतर्धान भये अस भाखी, शंकर मोह मूर्ति उर राखी। आदरणीय संस्थापक महोदय उपस्थित हो गए हैं, सादर प्रणाम निवेदित करता हूं भाई विधुभूषण त्रिवेदी जी को कि अंतर्धान भये अस भाखी, शंकर सोह मूर्ति उर राखी। प्रभु श्री राम इतनी बात कह करके जैसे ही अंतर्ध्यान हुए तो भगवान भोलेनाथ ने अपने नेत्र बंद कर दिए। किस लिए? कि जो मूर्ति उनके समक्ष अभी राम जी की, उनके पूज्य की, राम जी की जो मूर्ति उनके सामने उपस्थित हुई थी, जो उनसे वार्तालाप हो रहा था, वो कहीं ओझल ना हो जाए, उसको कहीं भुला ना दूं, इसलिए उनकी उस दयामयी मूर्ति को देख करके अंतर्ध्यान जब वो हुए तो उसको अपने नेत्रों में बंद कर लिया और नेत्रों से बंद करके उसको अपने हृदय में समा लिया। कि शंकर मोह मूर्ति उर राखी, अपने हृदय में विराजमान कर लिया उस मोह की मूर्ति को। उनके प्रति जो मोह उत्पन्न हुआ शंकर जी को, उस मूर्तिमान को, उस मूर्ति को अर्थात भगवान श्री राम के दर्शनों को, उनकी उस छवि को उन्होंने नेत्रों के माध्यम से अपने हृदय में समा लिया। और तब ही सत ऋषि शिव पह आए, बोले प्रभु अस वचन सुहाए। क्या आप कल्पना कीजिएगा कि प्रकृति के काम, विधि के विधान किस प्रकार से चलते हैं, कितने सुगठित रूप से चलते हैं। कि इधर प्रभु श्री राम अंतर्ध्यान हुए, उधर पुनः प्रेरणा देने के लिए कि कहीं शंकर जी अपनी बात भूल ना जाएं,
कहीं कुछ और ना विचार करने लगे। प्रभु की प्रेरणा से, प्रभु श्री राम की प्रेरणा से सप्त ऋषि जो है वो इकट्ठे होकर के शिव जी के पास आए और उनकी स्तुति करने लगे। इसलिए कि वो एक क्षण के लिए भी अपनी विचारधारा से भटके नहीं, अपनी विचारधारा से कहीं इधर उधर ना हो, इसलिए आए। और आते ही नया काम क्या हुआ? नया काम ये हुआ कि शिव जी ने उनको ही काम बता दिया। वो तो आए थे उनकी स्तुति करने, उनके दर्शन करने के लिए। शिव जी ने उनको ही एक काम बता दिया। और काम क्या बताया? कि आपको कुछ कार्य मेरे लिए करना है। सप्त ऋषियों ने कहा कि आज्ञा कीजिए भगवान। तब उन्होंने कहा कि पार्वती पह जाय तुम, प्रेम परीक्षा लेहू। आदरणीय विद्युत प्रभा दीदी उपस्थित हो गई हैं। मैं इसको दोहे के ही रूप में पढ़ता हूं, भूल गया था। कि पार्वती पह जाए तुम, प्रेम परीक्षा लेहू, और गिरिहि प्रेरी पठवो सैवर भवन, दूरी करहूं संदेह। कि मेरे मन में जो संदेह है उसको दूर करो। और उसके दूर करने की क्या क्या तरीके आपको अपनाने हैं वो भी शिव जी ने बताए सप्तऋषि जी को। क्या बताए? कि आप पार्वती जी के पास जाइएगा, पार्वती के पास जाइए, जो वो तप कर रही है उसके पास जाइए, और मेरे प्रति जो उसके मन में प्रेम है उसकी परीक्षा लीजिए। और आप स्वयं तो परीक्षा ले सो ले ही, साथ में जो उनके पिता हैं हिमाचल राज्य हैं उनको भी प्रेरणा दीजिएगा कि वो भी वहां जाकर के उनको घर लाने के लिए, अपने भवन में वापस लाने के लिए प्रेरित करें, उनसे आग्रह करें कि आप घर आ जाइएगा। जबकि हिमाचल राज्य को तो इस बात का पता नहीं था कि उनको भविष्यवाणी हो चुकी है। ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दे दिया है कि आपको जो है भगवान भोलेनाथ मिलेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप उनको प्रेरित कीजिएगा कि वो वहां जाकर के उसको जो है वापस लाने की वो उपक्रम करें। तब सुने शिव वचन परम सुख मानी, चले हरसि जह जही भवानी। बोले मुनि सुन शैल कुमारी, मूरतिवत तप जिसिनु मुँह गौरी देखी तह कैसी। बीच में एक पंक्ति छूट गई कि जिसिनु गौरी देखी तह कैसी, मूरति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करहूं कवन कारण तप भारी। सप्त ऋषि उनके पास पहुंचते हैं और उनको जाकर के देखते हैं तो कैसा लगता है? वो कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की इस बात को सुनकर के वो बहुत प्रसन्न हुए अपने मन में। किस लिए? कि उन्हें माता पार्वती के दर्शन होंगे। भगवान भोलेनाथ ने उनको इस योग्य समझा कि वो माता पार्वती के दर्शन पहले कराए, इसलिए वो गदगद थे। गए उस स्थान पर जहां माता पार्वती, उमा, अंबिका, भवानी
व्रत कर रही थी, तप कर रही थी। वहां पहुंचे और उन सप्त ऋषियों ने जब गौरा मां को देखा तो उनको देखते ही क्या लगा? उनको देखते ही ऐसा लगा जैसे कि तपस्या स्वयं मूर्ति बनकर के सामने खड़ी हो, मूर्तिमान, तपस्या मूर्तिमान हो गई है। जैसे सुंदरकांड में हनुमान जी कहते हैं सीता जी को देख करके, उनके विरह की पीड़ा को देख करके कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे पीर ने स्वयं वो शरीर धारण कर लिया है। सीता को पीर नहीं है, बल्कि पीर ने ही सीता का रूप धारण कर लिया है, ऐसा लगता है। तो वही कि ऐसा लगा ऋषियों को जैसे कि तपस्या मूर्तिमान हो गई है, तपस्या पार्वती के रूप में मूर्तिमान हो गई है। और फिर ऋषियों ने क्या कहा कि हे पार्वती, हे शैल कुमारी, हमें ये तो बताओ कि तुम इतना जो कठिन तप कर रही हो वो किस लिए कर रही हो? कारण तो बताओ। करहु कवन कारण तप भारी, हमें ये तो बताइएगा कि आखिर आप इतना कठिन तप किस लिए कर रही हैं? तो के आराधहूं का तुम चहु, हम सन सत्य मर्म सब कहू। वो कहते हैं कि ही आराधो, कि किसको पाने के लिए, किसकी आराधना के लिए, किसको तुम पाना चाहती हो इस आराधना को करने के उपरांत। पार्वती से पूछते हैं कि ये बताइएगा कि आप किसको पाने के लिए आराधना कर रहे हैं, और हमसे छुपाना कुछ नहीं, सत्य सत्य हमें अपने मन की बात बताओ, मर्म हमको बताओ कि ये जो तपस्या तुम कर रही हो, इस तपस्या का मर्म क्या है, इसको करके आखिर तुम किसे पाना चाहती हो। तो सुनत ऋषिन के वचन भवानी, बोली मृदु मनोहर वाणी, बोली मृदु मनोहर वाणी। उन्होंने कहा किसकी तुम आराधना कर रही हो ये तो बताओ। तो ऋषियों के वचन सुनकर माता पार्वती गंभीर स्वर में बोलती हैं। क्या बोलती हैं? अब देखिए, यहां लालित्य है गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी का, लेकिन पवित्रता है उस समय की, आजकल की तरह से नहीं है, आधुनिक युग की तरह से नहीं है। प्राचीन 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 अर्वाचीन संस्कृति की बात है। जब विवाह की बात सुन करके कन्या लजा जाती थी, और यदि कहीं किसी कक्ष में उनके विवाह की बात हो रही हो तो वो वहां से दूर हट जाती थी, लाज के मारे। उस लाज का वर्णन यहां तुलसीदास जी ने बहुत खूबसूरती से कहा है कि कहत मर्म मन अति सकुचाई, कहत मर्म मन अति सकुचाई, हंसियो सुनी हमारे जड़ताई। माता पार्वती क्या कह रही है कि मैं अपने मन के मर्म को कहते हुए मुझे बड़ा संकोच हो रहा है, लज्जा आ रही है मुझे, कैसे कहूं मैं अपने मन के मर्म को।
और मर्म क्या है, क्योंकि मैं पार्वती हूं, जैसे द्रुपद की कन्या का नाम द्रौपदी था, इसी तरीके से पर्वत की कन्या का नाम पार्वती है। पार्वती का नाम पार्वती इसीलिए है क्योंकि वो पर्वत की कन्या है, और पर्वत की कन्या होने का मतलब ये है कि उनके अंदर दृढ़ता कूट कूट करके भरी हुई है। और पर्वत अचल अविचल होता है, अटल होता है, वो हिलता नहीं है, वो एक प्रकार से जड़ है। यदि सृष्टि की योनियों की बात करें तो जो चट्टान है, जो पर्वत है, उसको जड़ की संज्ञा दी गई है। तो इसीलिए कहा कि आप हंसेंगे जब आपको पता चलेगा कि मैंने क्या जड़ताई की है, मेरे मन में किस प्रकार का विचार आया है, कितना कठोर विचार आया है। क्योंकि पार्वती हूं मैं, मेरे तो स्वभाव में ही जड़ताई है, इसलिए आप हंसोगे मेरी बात को सुन करके। और ये कह करके वो लजा गई। फिर कहती हैं कि मनोहठ परा न सुने सिखावा, चैतवारी पर भीत उठावा। कि मेरे मन में बहुत सारी बात थी, बहुत से लोगों ने मुझे सिखाया, लेकिन अपने हृदय की जड़ताई के कारण मैंने किसी की बात सुनी नहीं। और मेरे मन में क्या है, क्या चाहती हूं मैं कि चैतवारी पर भीत उठावा। मैं जानती हूं कि कार्य मुश्किल है, और मुश्किल भी इतना मुश्किल ऐसा जैसे कि पानी के ऊपर दीवार खड़ी कर देना। पानी के ऊपर तो दीवार नहीं खड़ी हो सकती, कहीं ना कहीं तो जड़ उसकी जमीन में होगी, वो तभी खड़ी हो सकती है। लेकिन पानी के अंदर दीवार खड़ी हो सकती है, लेकिन पानी के ऊपर दीवार खड़ी होना ये संभव नहीं है, ये एकदम असंभव चीज है। तो वो कहती है कि मेरे मन की जड़ताई आप जानिएगा कि मैं पानी के ऊपर जो है वो दीवार खड़ी करना चाहती हूं। तो नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चही उड़ाना। और फिर कहती हैं कि मैंने तो नारद जी की बात पर विश्वास किया है, तभी ये इतना बड़ा बीड़ा उठाया है। मैंने नारद जी की बात पर विश्वास किया है, उसके कारण मैं बिना पंख के उड़ना चाह रही हूं। पार्वती जी का एक संवाद देखिएगा, गोस्वामी प्रातः स्मरण ने गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी का कमाल देखिएगा। किस किस प्रकार की उपमा उन्होंने दी है कि पानी के ऊपर भी दीवार उठाना चाहती हूं और बिना पंख के उड़ना चाहती हूं। कि देखिए मुनि अविवेक हमारा। अब उन्होंने अंत में अपने मन की बात कही, इतना कहने के बाद में कि देखिए मुनि अविवेक हमारा, चाहत पति शंकर अविकारा। अंत में उन्होंने कह दिया कि आप मेरे अविवेक की सीमा देखिएगा, मेरा अविवेक देखिएगा, कितना बड़ा अविवेक है कि मैं चाहत पति शंकर अविकारा। जो अविकारी शंकर हैं, मैं उनको अपना पति मान बैठी हूं। उनको पति रूप में प्राप्त करने के लिए मैं ये तपस्या कर रही।
कमाल देखिएगा कि उसको पति रूप में स्वीकार करना चाहती हैं, जो कि अकामी है, योगी है, जटिल है, नगन है, अमंगल भेख है, उसको अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहती हूँ, उसको अपने पति के रूप में पाना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि नारद जी ने कहा है कि हस्त पड़ी ऐसी लेख, कि ऐसी रेखा इनके हाथ में पड़ी हुई है कि उनको जो है वो ऐसा पति मिलेगा। और ये गुण, ये अविकार, अविकार का मतलब क्या है कि बिना विकार का, और एक अविकार क्या, अति विकार, कि ये यदि सारे विकार हैं, इनको अगर विकार मानते हो तो उनकी अति, वो उनके अंदर है। तो मैं उनको चाहती हूं कि सुनत वचन विहसे ऋषय, गिरि संभव यह देख, और नारद का उपदेश सुनी, कहूं बसऊ को गेह। क्या बात कही। सप्त ऋषियों ने माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए आए हैं, तो सही मायने में परीक्षा ले रहे हैं। माता पार्वती के मुंह से नारद मुनि का नाम निकल गया, क्योंकि वो नारद जी के कहने पर ही, उनकी भविष्यवाणी के ही आधार पर वो तपस्या करने के लिए आई हैं। तो सप्त ऋषि कहते हैं हंस करके कहते हैं कि अरे तुम्हारी बात सुनकर के हमें हंसी आ रही है कि गिरि संभव यह देह, कि इस देह में ये गिरि संभव, यानी ऐसा जैसे कि पर्वत पर चढ़ाई की हो, और या कि तुम्हारी देह पर्वत से उत्पन्न है, आपकी देह जो है वो पर्वत से उत्पन्न है। और एक बात और ध्यान कर लो कि नारद जी की बात को सुन करके कभी किसी का घर बसा है? उनकी बात को सुनकर के तो हमेशा घर उजड़ ही रहे हैं, कभी किसी का नहीं बसा, किसी का घर नहीं बसा, किसी का मंगल नहीं हुआ। तुम उनकी बात मान करके जो है ये काम कर रही हो। और फिर उन्होंने उदाहरण दिए कि नारद जी ने किस किस के साथ में क्या क्या किया, उनके उपदेश सुनकर के किस किस के साथ में क्या हुआ। कि दक्ष सुतन उपदेश जाई, तिन फिर भवन न देखाई। महाराज दक्ष ने, जो सती के पिता थे, उन्होंने अपने पुत्रों को सृष्टि का सृजन करने के लिए उन्होंने भेजा, कहा कि आप सृष्टि के सृजन कीजिएगा, और उनको मार्ग में नारद जी मिल गए। नारद जी ने उपदेश दिया और वो वन में जाकर के सब जनी तपस्या करने लगे, और तपस्या भी ऐसी करने लगे कि फिर लौट करके घर नहीं आए। तपस्या ऐसी कि वो फिर लौट करके घर नहीं आए। तब फिर दक्ष प्रजापति को सृष्टि के संचालन के लिए, सृष्टि के सृजन करने के लिए अपनी पुत्रियों को जन्म देना पड़ा, और उन पुत्रियों के माध्यम से फिर सृष्टि जो है वो आगे सृजित हुई है। तो उन नारद की बात पर जो है तुम विश्वास करके, उन नारद का उपदेश मान करके तुम अपना घर बसाना चाहती हो। अरे उसकी बात सुन करके तो किसका घर बसा है? बसे बसाए घर उजड़ जाते हैं। क्या बात कर रही हो तुम?
भाई अदर और सरदार जी और बहन वर्षा अग्रवाल जी उपस्थित हैं। दोनों की उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूं। और एक और उन्होंने उदाहरण दिया कि चैत्र के तू कर घर बन घाला, कनक कशिपु कर पुण्य संभाला। उन्होंने बताया कि चित्रकेतु के साथ में क्या हुआ। चित्रकेतु का वर्णन मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा पढ़ करके कि चित्रकेतु का घर नारद जी ने बिगाड़ दिया और यही दशा फिर हिरण्यकश्यप की भी की। यही दशा फिर हिरण्यकश्यप की भी की। कहते हैं चित्रकेतु के 1 करोड़ रानियां थी। चित्रकेतु की 1 करोड़ रानियां थी, लेकिन उनमें से किसी भी रानी के संतान नहीं थी। उनमें से किसी रानी के संतान नहीं थी। अंत में एक जो सबसे छोटी रानी थी, उसके एक पुत्र पैदा हुआ। उसके एक पुत्र पैदा हुआ और जब वह लड़का वर्ष दिन का हुआ, तब जो दूसरी रानियां थी, चूंकि राजा का फिर उस रानी के प्रति प्रेम बढ़ गया कि भाई 1 करोड़ रानियों में से केवल एक के ही संतान हुई है, पुत्र हुआ है, तो लिहाजा उससे जलन सौतिया डहावर जो है, उन्होंने उस लड़के को विष दे करके मार डाला। अब ये तो बड़ी परेशानी वाली बात हो गई। विष दे करके मार डाला। राजा अपने पुत्र की मृत्यु पर विलाप करने लगा और इसीलिए राजा को ज्ञानोपदेश करने लगे नारद जी, लेकिन राजा को ज्ञान न हुआ। तब नारद जी ने उस बालक की आत्मा को बुला करके उसके समक्ष उपस्थित किया और तब फिर कहा कि नारद जी ने उससे कहा कि अब तुम अपनी बात कहो, अपना जो तुम्हारा जो मंतव्य है, क्यों तुमने इसके घर जन्म लिया और क्यों तुम्हारी फिर मृत्यु हुई, क्या हुआ तुम्हारे साथ में, तुम्हारा प्रारब्ध क्या कहता है। क्योंकि नारद जी स्वयं अगर कहते तो उस पर यकीन कोई नहीं करता, लेकिन नारद जी ने उस आत्मा के माध्यम से ही कहलाया। तब उस लड़के ने कहा कि ये जो संसार है ये झूठा जंजाल है। संसार कर्मानुसार है कि पहले जन्म में मैं भी राजा था, राज्य से विरक्त होकर वन में वास करने लगा। एक दिन मैं नगर में गया तो एक स्त्री ने मुझे गीला गोईठा दिया, गोला गोईठा दिया। गोला गोईठा मतलब कि भोजन बनाने के लिए एक लकड़ी जैसे गांठ होती है उसकी डाली की, वो उसको दी। उसको उन्होंने जला करके उन्होंने अपना भोजन बनाया। लेकिन उस गोईठे में चींटियों के झुंड थे। उसमें 1 करोड़ चींटियां थी और जैसे ही उन्होंने उसको आग लगाई, वो जो है वो जलकर भस्म हो गई। और वो जलकर जो भस्म हुई, यही 1 करोड़ रानियां तुम्हारी हैं। और उसी का बदला लेने के लिए, चूंकि वो ये मानती है कि मैंने जलाया है उनको, तो उसी का बदला लेने के लिए उन्होंने मुझे विष दे करके मार डाला है। तो इस प्रकार से चित्रकेतु का घर जो है वो भी उजड़ गया। और
हिरण्यकश्यप की तो कथा सब जानते हैं कि उसकी जो पत्नी थी कयादु, वो जब गर्भवती थी तो उसको जो है नारद जी ने अपहरण कर लिया था और उसको अपने यहाँ रखा। और फिर उसका जो पुत्र हुआ प्रहलाद, वो कितना बड़ा भक्त हुआ। राक्षस के घर में, राक्षस के परिवार में एक भगवान के भक्त को उन्होंने उत्पन्न कराया। वो तो हिरण्यकश्यप का तो घर उन्होंने बर्बाद कर ही दिया। भले ही चाहे संसार के लिए उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन वही कहते हैं कि उन्होंने जो है घर किसी का बसते हुए उन्होंने देखा नहीं। मैं जरा 2 मिनट में अभी आता हूं, विराम दे रहा हूं, थोड़ा सा रुकिएगा। आदरणीय इंद्रगुप्त यथा दीदी भी उपस्थित हो गई हैं, सादर प्रणाम करता हूं। तो इसलिए ये सब वृत्तांत कहने के बाद में नारद, उन्होंने कहा सप्तऋषियों ने कि नारद सिख जो सुनहि नर नारी, अवसी भजन तजी होई भिकारी, अवसी भवन तजी होई भिकारी। अर्थात नारद जी की सीख को सुनने के बाद में जो भी स्त्री पुरुष उनकी बात को मान करके, उनके उपदेश को मान करके आगे बढ़ते हैं, वो अवश्य ही भवन का त्याग करते हैं और भिखारी बन जाते हैं। ये सप्तऋषि ने कहा उनको, माता पार्वती को समझाने के लिए। तब कहते हैं कि मन कपटी तनु सजन चीना, आप सब सरिस सब ही चहकीना। वे कपटी और ऊपर से सज्जन का भेष बनाए रहते हैं और अपने साथ सबको करना चाहते, अपने साथ करना चाहते। जैसे उनके घर द्वार कोई नहीं है, वो ऐसा ही सबको भी बनाना चाहते हैं। वो इसी प्रकार से सबको बनाना चाहते हैं। तो तेही के बचन मानी वे विश्वासा, तुम चाहत पति सहज उदासा। कितनी विडंबना की बात है कि जिसने किसी का घर बसने नहीं दिया, जिसने उसका उपदेश माना, वो ही घर को लौट करके नहीं आया, उसका परिवार जो है वो टूट गया, और तो उनकी सीख मान करके अपना घर बसाना चाहती। ये कितनी विडंबना की बात है। तो पंच कटे पंच कहे शिव सती विवाही, पुण्य अवडेर मराइन ताही। कहते हैं कि तुमने जाना नहीं कि दक्ष ने उनको अपनी पुत्री ब्याही थी। दक्ष की कन्या के साथ में विवाह हुआ था, और उनका क्या हुआ, उनको छोड़ करके उन्होंने 88,000 वर्षों की तपस्या की, उसको त्याग दिया, दक्ष के पास भेज दिया, और दक्ष ने जो है वो उसकी मृत्यु हो गई। वहां पर ऐसे कारण उपस्थित कर दिए कि उनकी जो है मृत्यु हो गई। तो इसलिए वो उनको पूरी तरीके से उनको अपने भ्रमित करना चाहते हैं, सम्मोहन में लेना चाहते हैं। तब कहते हैं
कि अब सुख शोकवत, अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांग भव स्वाहि, और सहज एकाकिन के भवन, कबहु किनारे खटाई। उन्होंने कहा कि आखिर भगवान भोलेनाथ की विषय में उन्होंने बताया कि क्या है कि अब सुख सोवत सोच नहीं, अब वो अकेले रह करके सुख से सोते हैं, किसी प्रकार का सोच नहीं है उनके मन में, क्योंकि सती तो दक्ष जी के यहाँ उनके यज्ञ कुंड में जो है वो होम हो गई है, इसलिए अकेले रहते हैं, उनको किसी प्रकार का सोच नहीं है। अब भीख मांग भव खाए, और संसार भर में भीख मांग करके वो भोजन करते हैं, अर्थात उनके पास अपना कोई रोजगार नहीं है, अपना कोई काम नहीं है, उनकी कोई आमदनी नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास, और सहज एकाकिन के भवन, हमेशा एकांत में रहते हैं, नगन। कल मैंने बताया था नगन, नगन का मतलब नग्न नहीं है, अपितु नगन, जिनके साथ कोई नहीं है, जो नितांत अकेले हैं, इसलिए एकाकी रहते हैं वो अपने भवन में। तो कबहु किनारे खटाई, ये बताओ कि ऐसे घर में, ऐसे व्यक्ति के साथ में भला कोई नारी किस प्रकार से सुख पा सकती है, किस प्रकार से जो है वो उसके साथ में निर्वहन कर सकती है। निर्वहन करना बहुत कठिन है। ये सप्त ऋषि ने पार्वती मैया को समझाया है, और इसके आगे पार्वती मैया ने फिर उनको क्या जवाब दिया है, किस प्रकार से उनकी बात को लिया है, उनकी बात को माना है कि नहीं माना है, या नहीं माना तो फिर उसमें क्या तर्क दिए, उसके विषय में हम कल चर्चा करेंगे। आज यही विश्राम लेते हैं, कल फिर इसके आगे की कथा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। धन्यवाद। आप सब जो उपस्थित हुए, आपकी उपस्थिति को सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, और निरंतरता बनाए रखने के लिए अनुरोध करता हूँ कि प्रतिदिन उपस्थित रहें, आधा पौना घंटा अपने जरूरी काम से समय निकाल करके प्रभु श्री राम के काम में लगाइएगा। मुझे लगता है जीवन सफल होगा, और हो सकता है इसमें मेरा स्वार्थ हो कि मेरा वाचन भी सफल होगा, आपका समय सफल होगा। मेरा प्रयास ये है कि मेरे वाचन से आपका समय सफल हो। तो इसलिए अब आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद। कल पुनः शाम को 6 बजे इसी समय फिर उपस्थित होगा। तब तक के लिए आगे नमस्कार।